पश्चिम बंगाल राज्य के दुर्गापुर शहर में एक परिवार रहता था। पति पत्नी और उनकी 5 महीने की बेटी। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते शहर में लॉकडाउन था। इस परिवार में माँ नर्स थी और छोटे से हॉस्पिटल में काम करती थी। पिता एक साजवादक थे। जैसे तैसे जिंदगी निकल रही थी। अचानक पता चला मरीजों की देखरेख करते करते इस नर्स को भी वायरस संक्रमण हो गया, इसलिए उसे तुरंत एडमिट कर दिया गया है। जब ये खबर घर आई तो बहुत चिंता होने लगी। नर्स का नाम संगीता, पति का नाम संतोष और उनकी बेटी का नाम प्रीति था। संगीता ने अपनी बेटी का चेहरा भी 1 महीने से नहीं देखा था। इतनी छोटी उम्र में तो शिशु को सिर्फ माँ का दूध पिलाया जाता है, लेकिन यहाँ इस परिस्थिति में वो संभव नहीं था। गाय का ही दूध संभव था। इसलिए संतोष अपनी बेटी के लिए अड़ोस पड़ोस से जैसे तैसे कुछ न कुछ इंतजाम कर लेता। लेकिन 5 दिन बाद कहीं पर दूध नहीं मिल रहा था। संतोष बहुत ही ज़्यादा चिंतित था, ये सोचकर कि मैं तो भूखा रह लूँगा, लेकिन 5 महीने की बच्ची को कैसे भूखा रख सकता हूँ। मजबूरन उसे अपना म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट भी बेचना पड़ गया, वो भी बहुत कम दर में। 5 दिन फिर जैसे तैसे निकल गया। जब रुपये ख़त्म हो गए तो फिर अपनी बेटी को सुलाकर पूरी एहतियात के साथ घर से संतोष निकला और अनेक दरवाजे खटखटाए, लेकिन कहीं भी दूध नहीं मिला। वो इधर उधर भटक ही रहा था कि सामने उसे एक होटल दिखी। अंदर सिर्फ मालिक और कर्मचारी थे। एंट्री तो किसी को नहीं थी। उसने बाहर से ही आवाज़ लगाई, साहब, मेरी बेटी 5 महीने की है, उसे दूध पिलाना है, यदि आपके पास हो तो प्लीज़ दे दीजिए। होटल मालिक ने पहले मना कर दिया कि भाई, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है और तुम भी बाहर मत रहो, घर जाओ। शायद उसको भरोसा नहीं हो रहा था। फिर संतोष ने प्रीति की फ़ोटो दिखाई, पूरी कहानी बताई, लेकिन मालिक ने कहा दूध तो है, 150 रुपये लगेंगे। संतोष के पास सिर्फ 200 रुपये थे और ना जाने इन पैसों में कितने दिन और काम चलाना था उसे। उसने सोचा फिलहाल आज दूध मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है, कल का कल देखेंगे। एक दिन जैसे तैसे निकला। संतोष को पूरी रात नींद नहीं आई, क्योंकि अब घर में सिर्फ 50 रुपये बचे थे और खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। करे तो करे क्या। अगली सुबह अपनी बेटी को सुलाकर दूध की खोज में निकला। बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। अंत में वही होटल का दरवाज़ा खटखटाया। मालिक बाहर आया। इस बार संतोष बोला, साहब, मेरे पास सिर्फ 50 रुपये हैं, प्लीज़ दूध दे दीजिए। मालिक ने फटकार लगाकर बिना कुछ दिए भगा दिया। संतोष निराश होकर वहाँ से चल दिया। रास्ते में चलते हुए भगवान से प्रार्थना करता है, हे ऊपर वाले, आज एक बाप तुझसे भीख मांग रहा है, अपने लिए नहीं बल्कि अपनी बेटी के लिए। रास्ते में उसने देखा कि एक छोटी सी चाय बिस्कुट की दुकान खुली थी। दौड़कर वहाँ पहुँचा और देखा कि कुछ पुलिस वाले वहाँ चाय पी रहे थे।
पहले तो उसे डर लगा कि लॉकडाउन में बाहर निकला हूँ, कहीं धुलाई ना हो जाए, और हिरासत में ले लिया तो घर पर बेटी अकेली है। लेकिन फिर भी हिम्मत करके गया और बोला, भाई साहब मुझे मदद चाहिए। चाय वाला बोला, भैया लॉकडाउन में बाहर नहीं निकलना चाहिए, आपको पता नहीं क्या? संतोष नम्रता से बोला, भैया मुझे थोड़ा दूध चाहिए, इसलिए इधर उधर भटक रहा हूँ। चाय वाला बोला, देखिए भैया, ये चाय सिर्फ पुलिस वालों के लिए बन रही है। ये दिन रात हमारी सेवा कर रहे हैं, इसलिए पूरे नियमों को पालन करके इन्हें चाय पिला रहा हूँ। बाकी किसी के लिए भी इधर एंट्री नहीं है। आंखों में आंसुओं के साथ संतोष बोला, भैया एक बाप आप सबसे भीख मांगता है। मेरी 5 महीने की बेटी घर पर अकेली है, उसकी माँ नर्स है और उसको भी वायरस इन्फेक्शन हो गया है, इसलिए एडमिट कर दिया है। बच्ची को दूध पिलाने वाला भी कोई नहीं है। इतना सुनते ही चाय वाले की आंखों से आंसू बहने लग गए। वहाँ जो पुलिस वाले चाय पी रहे थे, सब के सब खड़े हो गए। चाय वाला पुलिस वाले को बोला, साहब आपको जो एक्शन लेना है, केस करना है, मुझ पर कर दीजिए, इसे जाने दीजिए। पुलिस वाले देख रहे थे और इधर चाय वाले ने फटाफट 2 लीटर दूध पैक कर दिया और संतोष के हाथों में थमा दिया। संतोष बोला, भैया मेरे पास सिर्फ 50 रुपये हैं, ये ले लीजिए, बाद में जब पैसे आएंगे तब दे दूंगा। चाय वाले ने पूछा, सिर्फ 50 रुपये? मतलब तूने तो खाना भी नहीं खाया होगा। संतोष की आंखों से आंसू बहने लगे। चाय वाले ने तुरंत बिस्कुट के साथ खाने का कुछ सामान दिया और बोला, जाओ ये ले जाओ, और अब घर से बाहर मत निकलना, और हाँ, जब ये दूध खत्म हो जाए तो फ़ोन कर देना, मैं देने आ जाऊंगा। संतोष चाय वाले को धन्यवाद देकर जैसे ही जाने लगा तो पुलिस वाले ने रोक दिया और कहा, तूने लॉकडाउन का नियम तोड़ा है, ऐसे नहीं जाने देंगे। पुलिस वाला अपनी पुलिस जीप से कुछ लेकर आया। संतोष को लगा शायद केस दर्ज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। पुलिस वाले ने अपने पर्स से 500 रुपये निकालकर संतोष के हाथों में थमा दिया और बोला, रख लो, काम आएंगे। संतोष को यकीन नहीं हो रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। संतोष फिर से चाय वाले को बोला कि आप प्लीज़ ये 50 रुपये रख लीजिए। चाय वाला बोला, ये दूध तुम्हारी 5 महीने की बेटी के लिए है, और वो भगवान का रूप है, और भगवान को दूध पिलाने का अवसर बार बार नहीं मिलता। ये पुण्य मुझे कमाने दो। तभी पुलिस वाला बोला, अभी घर से बाहर मत निकलना, 2-3 दिन बाद जब दूध खत्म हो जाए तो ये लो मेरा फ़ोन नंबर, फ़ोन करना, मैं देने आ जाऊंगा। पुलिस वाला आगे बोला, आपकी पत्नी के आगे तो हम कुछ भी नहीं, वो सच में एक योद्धा है। संतोष घर पहुंचा और खुशी के आंसुओं के साथ अपनी बेटी को दूध पिलाया। संतोष मन ही मन सोच रहा था कि कौन कहता है कि भगवान नहीं दिखते। ये जो मदद कर रहे इंसान के रूप में भगवान ही तो है। दोस्तों, अब आप सभी से एक प्रश्न है कि वास्तव में अमीर कौन था, होटल का मालिक या फिर वो चाय वाला, अपनी ड्यूटी निभा रहे पुलिस वाला? सोचिए और अपने दिल से इस सवाल का जवाब दीजिए। जहाँ तक संभव हो किसी ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करें। शुक्र कीजिए
ऊपर वाले ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।